हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास ओनली इंग्लिश मीडियम बैच के लिए है। इंग्लिश मीडियम बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लास इंग्लिश मीडियम का ही अब चलेगा। आप कंटिन्यूसली देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। इंग्लिश मीडियम में क्लास हमने इंट्रोडक्शन में लिया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्कस किया था, पिछले चैनल में देख सकते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया था और बताया था कि यदि बाइनरी सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जिसका नंबर ऑफ मोल दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है, और ऐसा कंपोनेंट जिसका नंबर ऑफ मोल दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में हमने देखिए क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ बाइनरी। देखिएगा ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली अंतर होता है, बुक में भी इसको पूरा ओपन करके नहीं देता है, लेकिन आप यहाँ समझिएगा और जितना समझिएगा उतना याद रहेगा। रटिएगा, आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की क्वांटिटी के बेस पर बाइनरी सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। बाइनरी मतलब होता है जो दो कंपोनेंट्स से बना उसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें देखिए दो होता है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक का नाम होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेशन सुन लीजिए कि as binary solution in which water is to be present and solvent component is known as aqueous solution, और दूसरा है नॉन एक्वस का कि as binary solution in which water is to be present as solute component is known as non aqueous solution। यानी जिस बाइनरी सॉल्यूशन में वाटर के रूप में सॉल्वेंट रहेगा उसको कहेंगे एक्वस, और जिस बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के रूप में वाटर रहेगा उसको कहेंगे नॉन एक्वस। यानी दोनों में वाटर है लेकिन एक में होगा सॉल्वेंट तो वह होगा एक्वस, और एक में होगा सॉल्यूट तो वह होगा नॉन एक्वस। तो गौर कीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं। जिससे मान लीजिए एग्जांपल आपके पास हो कि 36 ग्राम H2O, गौर करिएगा 36 ग्राम H2O आप प्लस हो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। गौर करिएगा, ये पहला तो पहले देखिए ये दो कंपोनेंट्स बना है, एक H2O और एक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, एक वाटर है। और वाटर है तो पक्का है कि यह या तो एक्वस होगा या तो नॉन एक्वस होगा। डिसाइड करना आपका काम है। तो सिंपल है, सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड पहले कर लेंगे। तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल फाउंड कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल फाउंड कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। गिवन मास हो गया क्या 36, और H2O का मॉलिक्यूलर मास जैसे हाइड्रोजन का बनते हैं 2 होगा, आप प्लस 16 ऐड करेंगे कितना आएगा 18। तो 36 बाई 18 कट करेंगे कितना आएगा 2, यहां से आ जाएगा कितना 2 मोल, और यहां से करिएगा क्या नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ गिवन मास 100 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 100, कट करेगा 1 आएगा, तो यहाँ से 1 मोल हो गया। तो यहाँ 1 मोल और ये 2 मोल, जो अधिक होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ डिसाइड करेंगे क्या कि कौन है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट है मेरा क्या कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन है सॉल्वेंट तो यहाँ श्योर हो गया कि H2O। इसका फेज दूसरा देखिएगा तो समझ में, इसी को रिवर्स कर रहे हैं। मान लीजिए 18 ग्राम हो H2O आप प्लस 200 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा नहीं एग्जांपल और नहीं होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन समझने के लिए मैं रिवर्स कर रहा हूं, आप समझ पाइएगा। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल फाउंड कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल जब फाउंड कीजिएगा तो गिवन मास आपका कितना है 18, और मॉलिक्यूलर मास 18 कट करेगा, यहां से कितना आएगा 1 मोल, और यहां से फाउंड कीजिए नंबर ऑफ मोल। तो आपका गिवन मास 200 बाय मॉलिक्यूलर मास 100, ये कट करेगा, यहां से होगा 2 मोल। तो एक आया 1 मोल, एक मोल, जो कम आ जाएगा वह सॉल्यूट। तो यहाँ डिसाइड करेंगे सॉल्यूट, तो आपका क्या होगा H2O, और फिर डिसाइड कीजिएगा सॉल्वेंट।
तो होगा क्या CaCO3। मैंने पूरा एग्जांपल लिख दिया, थोड़ा गौर करके आप देखिएगा, समझ में आएगा। बोथ आर बाइनरी सॉल्यूशन बट इन विच water is to be present as solvent while in which water is to be present as solute. That finally we decide as if water is present as solvent, then respective solution is known as aqueous solution, and otherwise is to be present as solute, that will be known as non-aqueous solution, in which only decide in binary solution if water is to be present. यदि बाइनरी सॉल्यूशन में कम से कम एक कंपोनेंट वाटर होना चाहिए तभी वह होगा एक्वस चाहे नॉन एक्वस। तो आपने दोनों में देखा कि यहाँ वाटर आपका किस रूप में है, सॉल्वेंट ग्रुप में, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ वाटर है आपका किस रूप में, सॉल्यूट के रूप में, इसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सही है, बोलिए। अब इसको आगे देखिएगा, आप इसको रोक रोक कर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of states of matter। तो थोड़ा यहां मैं स्टॉप कर रहा हूं, है ना। आप फर्स्ट याद कीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का डिफिनेशन आप जानते होंगे, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच वॉल्यूम एंड क्या शेप बोथ आर डिफिनिट इज नोन एज सॉलिड। यदि वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट रहेगा उसको सॉलिड कहेंगे, और यदि वॉल्यूम डिफिनिट हो लेकिन शेप डिफिनिट ना हो, इनडिफिनिट, उसको कहते हैं लिक्विड, और वॉल्यूम और शेप बोथ आर इनडिफिनिट इज नोन एज गैस। तो याद कीजिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोस स्टेट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमारे 3 ही होंगे, कौन, मेन रूप से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, सॉल्यूट यहां मैं लिख दे रहा हूं, और यहां लिख दे रहा हूं क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, देखिएगा। और यहां मैं लिख दे रहा हूं नेम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक टर्म पर लिखने का भी तरीका, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट में ले लीजिए, देखिए क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर ले लीजिए सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर ले लीजिए क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसको कहते हैं क्या, सॉलिड, इसको भी सॉलिड और इसको भी सॉलिड। ये हो गया क्या, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, और इसको कहते हैं गैस, गैस, गैस। ओके, अब देखिए, सॉल्वेंट की क्वांटिटी अधिक होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो इसका नाम होगा क्या, सॉलिड इन सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड। देखते जाइएगा, इसको क्या कहेंगे,
गैस इन सॉलिड, इसको क्या कहेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, और इसको क्या कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, इसको क्या कहेंगे, गैस इन लिक्विड, और इसके बाद होगा सॉलिड इन गैस, और ये होगा लिक्विड इन गैस, और लास्ट में होगा गैस इन गैस, है ना। एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इसके बाद लिखूंगा, है ना। इसको कहा जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, ओके, और इसको कहा जाता है लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको कहा जाता है गैसियस सॉल्यूशन। देखिए अब एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल पहले इतना समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम होता है सॉलिड, एक का नाम होता है क्या, सॉरी, एक का नाम होता है सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का डेफिनेशन जानते हैं कि इन बाइनरी सॉल्यूशन एज कंपोनेंट व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ मोल और क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट, एंड एज कंपोनेंट व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल और मोर क्वांटिटी इज नोन एज विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट हमने सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, और इसमें सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो हमने देखिए जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है इन किया जाता है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। ये रहा, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, एक दो ऑब्जेक्टिव जरूर ही आ जाता है, हमेशा आता है, या फिल इन द ब्लैंक या कुछ भी है, इस पर क्वेश्चन आता है। इस पर एग्जांपल देखते हैं, कुछ ऐसा एग्जांपल सोचिए कि सॉलिड इन सॉलिड हो, यानी सॉलिड इन सॉलिड हो और बाइनरी सॉल्यूशन के साथ साथ वो तो हो ही, होमोजेनिटी को फॉलो करे, होमोजेनियस होना चाहिए। तो आप सोचिए, आप देखिए एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप बहुत सारे एग्जांपल, एल्वाइज होता है, एल्वाइज मींस क्या होता है, मिश्र धातु, है ना, एक एल्वाइज होता है, या आप ऐसा नहीं लिखकर आप लिख सकते हैं, देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं कॉपर इन गोल्ड, है ना। देखिए गोल्ड भी सॉलिड और कॉपर भी सॉलिड, यानी आप सोना में तांबा को मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एरेटेड शुगर और साल्ट। तो देखिए शुगर और साल्ट क्या होता है, ये सॉलिड होता है, एरेटेड माने पसीजा हुआ होता है, एरेटेड माने क्या होता है, पसीजा हुआ, पसीजा हुआ, पसीजना माने क्या होता है, जैसे देखिए आप घर में नमक और चीनी रखते हैं तो पसीज जाता है ना, तो वही हो जाएगा एरेटेड शुगर और साल्ट। फिर अगला हो जाएगा गैस इन सॉलिड, है ना, तो गैस इन सॉलिड हो जाएगा आपका क्या, ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स मींस क्या होता है, ईंट। जब ईंट को आप डालिएगा पानी में तो उसमें गैस का बुलबुला निकलता है और ईंट सॉलिड स्टेट में होता है, तो ब्रिक्स हो जाएगा। ब्रिक्स के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल मतलब हो जाएगा सूखी मिट्टी, है ना। और अगला पॉइंट देख लीजिए कि 3 का एग्जांपल हुआ। फिर कह रहा है सॉलिड इन लिक्विड, तो आप अच्छी तरह जानते हैं सॉलिड इन लिक्विड में क्या, तो सॉलिड इन लिक्विड में हो जाएगा, देखिए क्या, शुगर इन मिल्क, ध्यान दीजिएगा, और क्या होगा, साल्ट इन वाटर, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये मिल्क है लिक्विड और शुगर है सॉलिड, ये वाटर है लिक्विड और साल्ट है क्या, सॉलिड।
सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल हुआ लिक्विड इन लिक्विड, बहुत सारा हो सकता है। लिक्विड इन लिक्विड का हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का हो जाएगा वाटर इन मिल्क, वाटर इन मिल्क, या आपका हो जाएगा वाटर इन एल्कोहल। एल्कोहल तो सभी लोग जानते हैं ना। देखिए आप दूध में पानी मिक्स करते हैं और एल्कोहल मींस होता है शराब, शराब में भी पानी मिक्स किया जाता है ना। तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और भी हो जाएगा। फिर अगला एग्जांपल है क्या, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड देख लीजिए, देखिए गैस इन लिक्विड आप जानते हैं, फॉक्स जानते हैं ना, फॉक्स जो कुहासा वाला मौसम होता है ना, गैस इन लिक्विड, या सॉरी ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, या आपका हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं उसको भी कहा जाएगा, आपका हो जाएगा एग्जाम्पल देखते रहिएगा। फिर अगला है क्या, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस क्या हो जाएगा बताइए, है ना, एयर हो जाएगा, है ना, सॉलिड इन गैस, एयर। डस्ट पार्टिकल होता है ना, मिस्ट डस्ट पार्टिकल आप देखते होंगे, एयर में धूल कण होता है। यहाँ लिख लीजिए कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। और अगला हो जाएगा लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस में कौन हो जाएगा बताइए, फॉग हो जाएगा, है ना, फॉग्स जो होता है लिक्विड इन गैस, कुहासा का मौसम होता है ना उसमें हो जाएगा, या मॉइस्चर इन एयर भी हो जाएगा, है ना, आपका मॉइस्चर इन एयर, ठीक है। और लास्ट है गैस इन गैस। ये तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, एयर, एयर में बहुत सारे गैस हैं, मेनी गैसेज, है ना, मेनी गैसेज आर मिक्स्ड। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये टर्म आप याद रखिएगा, और ये सारे एग्जांपल याद रखिए, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद देखिए ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट, इसके बाद अब न्यूमेरिकल टॉपिक चलेगा, परसेंटेज, W/W, परसेंटेज विद, सारा टर्म मैं देखूंगा, पहले आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इस अगला जो न्यूमेरिकल टॉपिक जो नेक्स्ट चल रहा है, इतना ही आप देखिए, याद कीजिए, ज्यादा पढ़कर कोई फायदा नहीं होगा, कम पढ़ें, परफेक्ट करें, याद करें और कंटिन्यूअसली पढ़ें तो ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बहुत सारा आप कुछ याद नहीं, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। थैंक यू।